मेरी छोड़ो, तुम अपने पे ध्यान दो। एक्चुअली आई एम सॉरी। तुम्हें तो एक्टिंग करनी बहुत अच्छे से आती है ना, तो वही करो। लड़ना चाहते आप इस वक्त? गुड लक। सेम टू यू। बड़ा वाला फ्रिज हो गया, एसी। अजी सुनिए जी, आप छज्जे वाली गाड़ी में एसी में दुबक कर बैठकर जाना पसंद करोगे या फिर खुली छत वाली गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा खाते हुए ऐश करते हुए जाना पसंद करेंगे? बताइए। चाची जी, मैं तो कह रही थी ना, आप वो वाली कार लीजिए जहाँ बटन दबाते ही छज्जा ओपन और बटन दबाते ही छज्जा क्लोज। दोनों करते वक्त मजे है ना। वो क्या है ना, आप इतने एक्साइट हो गए तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी आइडिया दे दूं। वो मैं सेफ्टी पिन्स मांगने आई थी। अच्छा, रुक लाती हूँ। संजू, कोई नौकर नहीं हूं मैं, जैसे चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हो मुझे। अच्छा सुन, ये जो मतलब पूर्वा, ये जो पूर्वा है ना, ये चाची के कमरे में क्या कर रही है? ये आलतू फालतू सवाल ना मुझसे मत किया करो। मुझे क्या लेने देना है पूर्वा कहाँ है? आपको तो पता ही होगा, खुद जो एक्सेप्ट किया था कि वो आपकी बीवी है। मुझे करना पड़ा क्योंकि ये पूर्वा के बारे में सब कुछ जानती जो सिर्फ पूर्वा जानती थी। मुझे टेंशन ये हो रही है कि कहीं ये हमारी चाची को कोई पट्टी। एनीवेज, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन। हो गया आपका। मुझे कोई लेने देना नहीं है। काय भैया, चाची का कमरा। ये ले। अब वैसे चाची जी, वो कितने पैसे आएंगे, कितनी महंगी कार लेंगे, ये आपने बाबूजी से पूछा है? आखिर वो जो कहेंगे वही आपको मानना पड़ेगा ना। अच्छा, 40 करोड़ की जायदाद की चाबी मैं भाई साहब के हाथ में दे दूं? ऐसी भी पागल नहीं हूँ मैं। 40 करोड़? और नहीं तो क्या, मैंने अपने लायर से पूरा का पूरा हिसाब करवाया है। 10 करोड़ आएंगे हमारे हिस्से में, 10 करोड़। जानती भी है कितने अंडे होते हैं 10 करोड़ में? वाह चाची जी, फिर तो थाट से रहेंगे आप। और चाचा जी को तो इंश्योरेंस वाली नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ना अपने काम से बहुत खुश हूँ और मेरे बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं तुम्हें। अजी हाँ, खुशी का तो आपको तब पता लगेगा जब जायदाद हमारे हाथ में आएगी और हम मुंबई के किसी आलीशान से घर में ऐश की जिंदगी जिएंगे। हाँ, हम बाबूजी के विरासत, उनके पैसों को ऐसे बांट नहीं सकते अम्मा, समझने की कोशिश करो। अम्मा, वो अलंकार बताए थे ना जिससे ब्याह करना चाहते हैं, उसे आप सबसे मिलवाने के लिए लाए हैं। अम्मा प्लीज प्लीज, इस बार ना कुछ गलत सलत मत सोचना। अरे घूमती, मैं क्यों सोचूंगी कुछ गलत शलत? हाँ, और उसके माता पिता ने संस्कारी नाम दिया है तो संस्कार भी अच्छे दिए होंगे। जा बुला ला। हेलन, अलंकार, Coming, baby. yeah, my darling. No, careful. अम्मा,
अरे ओ, अरे हमारी अम्मा है वो, माँ। Oh, mother, mother. Yeah, I know that. भैया बताया था ना विदेशी है, विदेश में ऐसे चलता है सब। My big brother रमेश। Big brother, brother-in-law. हिंदी में साला। साला, love. अबे हट। अबे लव सबसे लव करेगा तो ब्याह करेगा किससे? हमें से करेगा भैया, और किससे करेगा बताया तो अभी विदेशी है, विदेश में ऐसे ही है। इसका कहने का मतलब है आप सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। लेकिन हमें इनसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं है। गोमती, इसे देखा? उम्र में कितना छोटा है तुझसे। एक बार गलती कर चुकी हो ना, फिर से? हाँ अम्मा, क्या हो गया तुमको? वैसे तो बड़ी मॉडर्न बनती हो। कहीं लिखा है पति 10 साल बड़ा हो सकता है, पत्नी नहीं। अब तूने फैसला ले ही लिया है तो बस बहस करोगी, मानोगी नहीं। अरे अम्मा, मान तो गए हैं, इनसे ब्याह करने के लिए अब और कितना माने। बस अब अपना हिस्सा लेंगे और फिर डेनमार्क जाके ब्याह भी कर लेंगे। शादी के ताने हमेशा हमने यहाँ सुने, और शादी विदेश में। हाय एलन। Hey, bro. तुमने प्रयागराज की सबसे सुंदर लड़की को इतना वेट कराया, कहाँ थे अब तक? क्यों बुआ, बंटवारे के पैसे से यहाँ शादी नहीं करेंगी धूमधाम से? सबको नहीं दिखाएंगी कि कितना अच्छा लड़का मिला आपको? Babe, I love you. But ये शादी ड्रामा, why? एलन, ये ड्रामा तो करना पड़ेगा। देखो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हमें जब मिल जाएगी तो हम 3-4 करोड़ में शादी कर लेंगे। पांच दिन हो गए हैं इस लड़की की खबर टीवी पर दिए हुए, अभी तक एक भी फोन नहीं आया। पता नहीं किस दुनिया से प्रकट हुई है। पापा यार, अगर ऐसा हो गया तो भैया बच जाएंगे और हम दोनों बुआ और चाची के साथ चिल्लर बांटेंगे, चिल्लर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब आपस में मिले हुए हो? गोमती तो शादी के पीछे पागल है, पर सुनती नरेंद्र। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, जब से ये नई लड़की आई है ना, कुछ भी हो सकता है। कोई भी बात छोटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मेरी जायदाद पर डाका डालेंगे, मेरी जायदाद पर वो लोग ये भूल गए हैं कि अस्पताल की पावर ऑफ अटॉर्नी अभी भी पंखुड़ी के नाम पर है, और अस्पताल फिलहाल पंखुड़ी के हाथ में है, और पंखुड़ी की डोर हमारे हाथ में। इस संसार में मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, किंतु यदि वो अपनी इस बुद्धि का प्रयोग सही दिशा में करे तो संसार का कल्याण, वरना यूं ही वो खुद भी बर्बाद हो और दूजे को भी बर्बाद करे। इतने शुभ दिन पर आज ऐसी बातें क्यों प्रभु? आपके प्रिय भक्त का घर पहले ही टूट रहा है और अब उसके पिता पंखुड़ी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगी आप अपने भक्त की मदद? आप हमसे पूछ रहे हैं? हमारी योजनाएं हमसे पहले आपको पता होंगी। हाँ, पर आज अश्विन मास की प्रतिपदा है और नवरात्रों में सारी परम शक्तियां आपके पास होती हैं, तो हम चाहकर भी आपका मन नहीं पढ़ सकते। करेंगे वही जो हमारे भक्त के लिए उचित होगा, परंतु आपसे वादा करते हैं कि आपके लिखे हुए किसी भी भाग्य चक्र पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। अब जाने का समय हो गया है। जोरों शोरों से हमारे स्वागत की तैयारी हो रही है। अब 9 दिन धरती लोक पर।
अम्मा, कलश स्थापना हो गई। पूर्वा, बेटा तुम भी आओ, पूजा करो, तुम भी तो सुहागन हो। वो मैंने कसम खाई है कि जब तक वेदांत मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते, मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी। इसलिए मैं ये हाय, सुहागन पूजा ही नहीं करेगी। चलो तुम लोग शुरू करो। जी अम्मा। हे दुर्गा माँ, हमारी पूजा स्वीकार करिए और इस कलश में बसकर पूरे 9 दिन हमारे साथ रहिए। जय मां अम्बे। जय मां। बोल अम्बे मात की जय। पापा, मैं भी हॉस्पिटल होके आता हूँ। चलो पंकु। अम्मा, और मेरी एक जरूरी मीटिंग है, वो निपटा के मैं जल्दी आता हूँ। वेदांत, बेटा कहाँ जा रहे हो? दादी, आज बहुत शुभ दिन है, तो मैंने सोचा आज से हॉस्पिटल जाना शुरू कर दूं। नवरात्रि का पहला दिन, इससे ज्यादा शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। और रमेश? कुछ नहीं कहेंगे दादी। मंजुला, ये ले प्रसाद, और मेरा और अम्बे माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहे। सुनिए, आप अपना वॉलेट फिर से भूल गए। मुझे हर रोज भूलने की आदत हो गई है। और मुझे रोज याद रखने की। पूर्वा, मैं हर चीज के लिए ना तुम पे डिपेंडेंट हो गया हूँ। तो हो जाइए डिपेंडेंट, जितना मन करे उतना। हे अम्बे माँ, इस नवरात्रि मेरे वेदांत के जीवन में फिर से उम्मीद और खुशियाँ वापस लाना। उसके सर पर अपना हाथ रखना। जय माँ अम्बे। इस बार सब सही होगा दादाजी, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सर, आपकी वजह से सबकी नौकरी वापस लग गई। इतनी मुश्किल से बाहर फेंका था, खुद तो आए, अपने साथ इन चमचों को भी ले आए।
कहिए। ये लड़की यहाँ है? कौन है आप लोग? क्यों आप अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? रिया, ओ रिया, ये ढूंढो ना उसे। मोरी, पकड़ो उसे। कौन हो आप? छोड़ो मुझे। दादी, माँ, दादी, छोड़ो इसे, ये रिया नहीं है। अरे ये बनारस के पागल खाने से भागी हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? दादी, इनसे कहो कि मैं आपकी पूर्वा हूँ, मैं कोई रिया विया नहीं हूँ और मैं बनारस से नहीं, मैं प्रयागराज से हूँ। दादी से कहो कि मुझे छोड़ दे। अरे इसे छोड़ दो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? सिर्फ यही नहीं, पूरा का पूरा घर पागल लगता है मुझे। अरे ये मेरी रिया बेटी है, रिया। अरे सुमति, पुलिस को बुलाओ, देखो पूर्वा के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं उसे। चलो चल गया। चलो। अरे ले चलो इसे। अब इनाद को फोन करिए। जी दादी। वेदांत, वो लोग पूर्वा को ले गए। क्या? कह रहे थे कि उनकी बेटी रिया है और जलादों की तरह घसीटते हुए ले गए उसे। दादी, दादी, अरे क्या वो? वेदांत, वो लोग उसके घर वाले हो ही नहीं सकते। बेचारी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसको जबरदस्ती घसीट कर ले गए। तो आप लोगों ने पुलिस को फोन किया कि नहीं? पुलिस को मैं साथ लेकर आया हूँ। तू चिंता मत कर वेदांत, प्रयागराज से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी है। लेकिन हमने न्यूज में ये बोला था ना कि नजदीकी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करें, तो फिर घर का एड्रेस कैसे मिला? पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और वैसे भी प्रयागराज में डॉक्टर वेदांत का पता मिलना कौन सा मुश्किल काम है। मैं देखता हूँ, हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। जो लड़की को उसके घर वाले ढूंढ रहे थे, वो लड़की मिल गई है और घर वाले उसे अपने साथ ले गए हैं। मतलब केस सोल्व हो गया है। और इसका मतलब ये भी है कि असली पूर्वा भगवान को प्यारी हो गई है। हो सकता है। तो फिर ये बात भी साफ हो गई है कि पूर्वा के खून का दोषी वेदांत ही है। आप इसे अपने साथ जेल में नहीं ले जाएंगे? रमेश, ये ठीक कह रहे हैं दादी जी। वेदांत, तुझे हमारे साथ चलना होगा जब तक वो लड़की नहीं मिल जाती एज ए सस्पेक्ट। डीसीपी, उससे जो आपने कोर्ट में फोटो दिखाई थी, उससे तो यही पता चला था ना कि उस वक्त वेदांत पूर्वा के साथ था ही नहीं। वो फोटो असली है या नकली, अभी इस बात का पता पुलिस नहीं लगा पाई है। दादी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, कुछ गलत नहीं होगा और उम्मीद करता हूं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसे कहते हैं केस सोल्व करना। थैंक यू सो मच सोहम। अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मैं अकेले क्या करता। पर तू जो करने जा रहा है, वो प्लान काम तो करेगा ना? उम्मीद है। थैंक्स।